हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम बैक। मैं आपका अपने चैनल क्रैक टेट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ टेट मतलब कि सीजी टेट के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने पीआरटी के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, मतलब लेवल 1 to 5 के सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया था इसके पहले वाली वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सेकंड पेपर लेवल 2 मतलब कि 6 से 8 तक के टीचर पात्रता की परीक्षा को हम करेंगे। ठीक, मतलब सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। 6 से 8 तक का जो सिलेबस है, मतलब जूनियर लेवल का जो भी सिलेबस होगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। और आज के वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी नोटिफिकेशन वाली वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिए, क्योंकि इसके जो फॉर्म है वो उसका लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर को है और एग्ज़ाम जो है वो 18 सितंबर को है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो अगर हम अपना सिलेबस देखें तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो कि 30 नंबर का आएगा, 30 अंकों के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक, तो अगर हम देखें कि यूनिट 1 में जो कि 15 मार्क्स का है, इसमें यूनिट 1 में क्या क्या आएगा, विकास की अवधारणा और उसका सीखने से संबंध क्या क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, बच्चों के विकास के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, ये सब मैंने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और यहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, इसके बारे में पढ़ना है, मतलब कि इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ के जाना है। इसके जो थियरीज वगैरह हैं वो भी पढ़ के जाने हैं। उसके बाद बहुआयामी बुद्धि मतलब कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। भाषा और विचार के बारे में पढ़ना है। सीखने वालों के मध्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या हो सकती हैं, भाषाई विभिन्नता क्या क्या हो सकती है, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन में अंतर, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, इन दोनों में अंतर पढ़ना है। फॉर्मेटिव समेटिव के बारे में भी पढ़ना है। सीसीई के बारे में भी पढ़ना है। और शाला आधारित मूल्यांकन एवं सीसीई मतलब सतत और समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, मतलब जितने भी आपने और सीटेट के लिए आपने जो भी नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं, अपने डीएलएड के दौरान आपने जो भी नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं वही सब है इसमें। कोई बहुत नया चीज़ इसमें नहीं दिया गया है। सारी बातें जो है वो सीटेट के सिलेबस से ही है। और अगर आप देखना चाहें तो कुछ भी ऐसी यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया गया है जो बहुत ही नया हो। तो पहला जो ये यूनिट है, बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला के बालक का विकास का 15 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ यही यूनिट 1 से आ जाएंगे। और अगला यूनिट अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इंक्लूसिव एजुकेशन तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। उसके बाद वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक और विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। तो इसके बारे में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है और स्पेशल नीड वाले बच्चों के बारे में भी हमें पढ़ना है इसमें। अगला थर्ड यूनिट है, इससे कि 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम थर्ड यूनिट को देखें तो सीखना और शिक्षा शास्त्र, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के विकास की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बालक समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में संज्ञान और संवेग में क्या संबंध है, जैसे कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ के जानी है। अभिप्रेरणा और सीखने के बारे में पढ़ना है। सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारक, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक, अब हम यूनिट 4 पे चलते हैं, मतलब कि इतने से ही यूनिट 3 से जो है वो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे और यूनिट 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे समावेशी शिक्षा से, और यूनिट 1 से जो है वो 15 क्वेश्चन आएंगे। तो सीडीपी का इनका सिलेबस जो है वो छोटा है, लेकिन पढ़ना आपको उतना ही है। जो आप लेवल 1 के लिए पढ़ेंगे वही आपको लेवल 2 के लिए भी पढ़ना होगा, थोड़ा सा बड़े बच्चों के सेंस में देखना होगा। अगला है कि हिंदी भाषा के लिए अगर हम देखें तो हिंदी भाषा के लिए इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और वर्ड विचार के बारे में पढ़ना है। अक्षर हो गया, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, वचन, काल,
वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विक्षेप, इन सब के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आपको शब्द विचार के बारे में पढ़ना है। शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण के बारे में पढ़ना है आपको। अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो है वो पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी के बारे में पढ़ना है आपको। शब्द हो गया, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उनके भेद के बारे में पढ़ना है। अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शक्ति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 में जो है वो पद और पद के भेद, मतलब कि संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक और चिन्ह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला यूनिट क्या है कि यूनिट 4 में जो है वो वाक्य के अंग और वाक्य के भेद पढ़ने हैं। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, विराम चिन्ह के बारे में पढ़ना है और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उसके सिंबल को जानना है आपको। उसके बाद रचनाएं भी पढ़नी है इसमें। ये देखिए रचनाएं, इसमें थोड़ा सा ये बढ़ गया यूनिट, मतलब पीआरटी के पेपर में उन्होंने रचनाओं का मेंशन नहीं किया है, लेकिन अपर प्राइमरी में उन्होंने रचना, मुहावरे और लोकोक्ति मतलब रचना को ऐड किया है। अपठित गद्यांश से 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और भाषाई कौशल का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन और पठन कौशल। तो इससे जो है वो यूनिट 8 मतलब कि थोड़ा पेडागोजी वाला पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। थोड़ा इनका सिलेबस अलग ही है जूनियर लेवल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 नंबर यहाँ से आएंगे, 6 नंबर, 11 नंबर हो गए और 5 नंबर यहाँ से आएंगे, 16 हो गए, 18 हो गया, ये 20 हो गया। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से इतने ही क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, पेडागोजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। अपर प्राइमरी में पेडागोजी से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन हाँ पीआरटी वाले पेपर में पेडागोजी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे हिंदी में। वहाँ पे मतलब इन्होंने हर चीज़ को एकदम अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ के जा सकते हैं। बस इसमें टाइम बहुत कम दिया गया है। उसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, अगर हम देखें इंग्लिश के पेपर को, अगर हम देखें इंग्लिश के सिलेबस को हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज 2 में होगी इंग्लिश, और इंग्लिश के सिलेबस में देखें कि 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट होगा। कॉम्प्रिहेंशन 1 अनसीन प्रोज पैसेज विथ क्वेश्चंस, मतलब प्रोज का एक अनसीन पैसेज आएगा, उसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी होंगे और वर्बल एबिलिटी भी होगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से जो है वो 4 क्वेश्चन आएंगे, वोकैब से 2 क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन से 5 आएंगे, ग्रामर से 3 आएंगे और वोकैब से जो है वो 2, मतलब कि 10 क्वेश्चन तो आपके कॉम्प्रिहेंशन से आ जाएंगे डायरेक्ट। और दूसरा जो है वो अनसीन पोएम आएगा, ऐसा उसमें नहीं था। अगर एक बार आप कंपेयर करेंगे कि इसका पीआरटी का सिलेबस और अपर प्राइमरी का सिलेबस सेम है, तो थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस किया है, मतलब पैटर्न में भी इन्होंने डिफरेंस किया है। तो उसमें पोएम की बात उन्होंने नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे हाँ एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें कि पोएम होगा विथ क्वेश्चंस। इसमें ग्रामर के भी क्वेश्चन आएंगे और वर्बल एबिलिटी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन से 3 क्वेश्चन होंगे, वोकैब से जो है वो 2 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन जो है वो पोएम से आएंगे। और उसके बाद जो है वो 15 क्वेश्चन इंग्लिश में पेडागोजी से आएंगे। तो पेडागोजी का क्या क्या चैप्टर इसमें आएगा एक बार देख लेते हैं। पेडागोजी के कौन कौन से चैप्टर आएंगे इसमें, तो लर्निंग एंड एक्विजिशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज अ टूल, मतलब कि लिसनिंग का और स्पीकिंग का क्या रोल है लैंग्वेज के फंक्शन में, और बच्चे जो है वो लैंग्वेज को एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। और उसके बाद ग्रामर के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को देखना है, और कम्युनिकेशन स्किल में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं और लिखने में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम में विविध आवश्यकता वाले बच्चे जो है वो उनके क्लासरूम में क्या क्या चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग के दौरान, उसके बारे में पढ़ना है। एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर के बारे में पढ़ना है, और डिसऑर्डर्स, जो भी लैंग्वेज के डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पढ़ना है, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग। उसके बाद रीडिंग राइटिंग मतलब इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पढ़ना है, टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ना है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम मतलब बहुभाषावाद कैसे क्लास का रिसोर्स है उसके बारे में पढ़ना है, और रिमेडियल टीचिंग के बारे में भी पढ़ना है, रिमेडियल टीचिंग के बारे में भी
पढ़ाई करनी है, मतलब उपचारात्मक शिक्षण के बारे में भी पढ़ना है। मतलब कि अगर आपने एक जगह पेडागोजी तैयार कर ली है तो आपका पेडागोजी दोनों वाले पोर्शन में हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस करके जाने हैं तो आप सीटेट के क्वेश्चन करके जाइए, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणित और विज्ञान, तो मतलब कि गणित और विज्ञान वही चूज़ करेगा जिसने मतलब साइंस और मैथ, साइंस मतलब बीएससी किया हो या फिर मतलब उसका बैकग्राउंड जो है वो साइंस से रहा हो, चाहे साइंस से रहा हो या फिर मैथ से रहा हो, कहीं से कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, उनको यही वाला पोर्शन चूज़ करना होगा। और जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के हैं लोग, वो एसएसटी को चूज़ करेंगे, और जैसे कि कॉमर्स वाले हैं या लैंग्वेज वाले हैं, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न 3 अंकों के 30 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न विज्ञान से पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न विज्ञान से पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न जो है वो गणित से पूछे जाएंगे। तो एक बार चैप्टर्स देख लेते हैं कि यहाँ पे ये सब पेडागोजी के पोर्शन है। ठीक, यहाँ पे यूनिट 1 में पेडागोजी दिया गया है, मैथ्स के यूनिट 1 में पेडागोजी के बारे में बात की गई है। यूनिट 2 में जो है वो जैसे कि आप देख सकते हैं घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा और भाग, घातांक के नियम हो गए, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण के बारे में पढ़ना है, श्रेणियों के बारे में पढ़ना है, मतलब कि मीन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, ब्याज के बारे में पढ़ना है, अनुपात समानुपात रेशियो प्रपोर्शन के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज के बारे में पढ़ना है और टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है यूनिट 3 में। अब यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे यूनिट 4 में जो है वो रेखा और कोण के बारे में पढ़ना है, समतलीय आकृतियों के बारे में पढ़ना है। समतलीय आकृतियों में आप देख सकते हैं कि त्रिभुज हो गया, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 में अगर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, इनकी क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, लंब वृत्तीय बेलन, इन सब के क्षेत्रफल के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट 6 में दिया गया है सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन, मतलब सांख्यिकी आएंगे से क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएंगे, आंकड़ों का संग्रहण और वर्गीकरण, बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ बार, लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, लेखा चित्र ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, मतलब 6 यूनिट थे, 6 यूनिट में आपके 30 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चन जो है वो आपको पेडागोजी से मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चन जो है यूनिट 2 से, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 5 20, मतलब 6 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन में बांट दिया है। उसके बाद अगर हम यूनिट 7 को देखें, जहाँ के साइंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सजीव के बारे में पढ़ना है, सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय और स्थलीय, और शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, लीनियस का वर्गीकरण, वीटकल का वर्गीकरण, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो है वो सजीवों की संरचना, कोशिका, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, और उसके बाद जो है वो हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, मानव शरीर और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद जो है वो शरीर के रोग जो भी है इन सब के बारे में भी पढ़ना है। एक बार मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगी, आप देख लेंगे। और यूनिट 8 में जो है वो फिजिक्स आ गया, वो तो बायो वाला पार्ट था, अब यहाँ पे फिजिक्स आ गया। बायो से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 6 क्वेश्चन आपको बायो से देखने को मिलेंगे, 6 क्वेश्चन आपको बायो से देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद जो है वो फिजिक्स का पोर्शन है ये, बल और गति, बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल आदि, और गति के प्रकार, रेखीय, यादृक्ष, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। आपने अगर साइंस पढ़ा है तो ये सब पढ़ा ही होगा, मतलब टेट के एग्जाम्स को दे रहे हैं तो ये सब तो पढ़ ही लिया होगा। उष्मा के बारे में पढ़ना है, उष्मा का उपयोग, उष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, उष्मा के कुचालक एवं सुचालक उष्मा की संचरण विधियां जो है वो, चाल, संवहन और विकिरण, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट 9 में जो है वो प्रकाश हो गया, उसके बाद ध्वनि, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। यूनिट 10 में अगर हम देखें तो विद्युत हो गया, विद्युत से दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, चालक, अर्धचालक, कुचालक पदार्थ, उनके अनुप्रयोग, इन सब के बारे में पढ़ना है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भी पढ़ के जाना है, और इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में भी यहाँ पे
कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, इन सब की सामान्य जानकारी आपको लेकर जानी है। मतलब आपके पास है ही, बस उसको रिवाइज़ करके जाना है एग्ज़ाम में। और पदार्थ की संरचना मतलब कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। और रासायनिक पदार्थ की जानकारी आपको होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, हरितगृह प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज के साथ जाना है एग्ज़ाम में। और यहाँ पे साइंस का पोर्शन ख़त्म हुआ, अब यहाँ पे एसएसटी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। जिससे कि कुछ 60 प्रश्न आएंगे एसएसटी में। इस कुल 60 प्रश्न आएंगे, ठीक। इसमें ऐसे कहीं से बटा हुआ नहीं है कि बायो से, अरे मतलब कि यहाँ पे अगर देखिए एसएसटी में हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और इको, और मान लीजिए अब तो ईवीएस भी, इन सबको मिलाकर हिस्ट्री मतलब एसएसटी वाले पोर्शन में आएंगे। तो अगर हम देखें कि भारतीय समाज, विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण, ये सब से क्वेश्चन भारतीय समाज से 4 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय समाज से कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। और अगला है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यहाँ से इतिहास का स्टार्ट होता है कि भारतीय इतिहास के स्रोत हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। उसके बाद मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान, ये 6 यूनिट जो है वो हिस्ट्री के हैं, ठीक। उसके बाद 6 यूनिट हिस्ट्री के हैं। आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन तो आप छोड़ दीजिए भारतीय समाज उसको छोड़ दीजिए। 4, 4, 8, 4, 12, 16, 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। उसके बाद व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संरचना, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति व राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, उनकी शक्तियां, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, नगरीय और स्थानीय शासन, इन सब के बारे में पढ़ना है। और पृथ्वी की प्रमुख घटक मतलब कि पॉलिटी से आपके कुल 8 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी से सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और ये भी जो चैप्टर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वही चैप्टर आपको पढ़ के मतलब रिवाइज करके जाना है। और यहाँ पे अगर भूगोल के पोर्शन को देखें तो पृथ्वी के प्रमुख घटक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टान के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ, भूकंप और ज्वालामुखी, नदियाँ, भूकंप, जल, हिमनद, हवाएं, समुद्री लहरें, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारत का अध्ययन जो है वो भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग और मानव संसाधन। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल और संसाधन पढ़ के जाना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको पढ़ना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। भौतिक प्रदेश, मिट्टी, जलवायु, जल स्रोत, जल संरक्षण, वन, वन्य जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन और उद्योग। उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति भी आपको पढ़ना है। इससे भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत और संस्कृति, किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, ये पर्यटन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है वो शैक्षणिक मुद्दे, पेडागॉजिकल इश्यूज जो है 10 क्वेश्चन जो है वो पेडागॉजी से आपको देखने के लिए एसएसटी में मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, और उसके बाद जो है वो प्रयोजना कार्य, मूल्यांकन, इन सब के बारे में, इन सब से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे एसएसटी में। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस जो कि छत्तीसगढ़ के टेट का था और 6 to 8 का सिलेबस था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पीआरटी के सिलेबस को डिस्कस किया है। थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में, मतलब कि जो 3 पोर्शन सेम टू सेम है उसमें भी कहीं पे पेडागॉजी का पार्ट ज़्यादा है, कहीं पे पेडागॉजी का पार्ट कम है। तो आप दोनों के सिलेबस को देख लीजिए बहुत अच्छे से और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 16 दिन बचे हुए हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको फॉर्म भरना ही है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।